डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह नामजद। ऐवान सदर में होने वाली बैठक में डॉक्टर यूनुस को अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइज़र मुकर्रर किया गया। मीटिंग में फौजी क़यादत, सियासी रहनुमा और तलबा तहरीक के वफ़द ने शिरकत की। डॉक्टर यूनुस अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइज़र बनने की हामी भर चुके। इंटरव्यू में कहा, अवाम आज़ादी का लुत्फ़ उठाएं, यकीनी बनाएं इस बार गलती ना हो। उधर बांग्लादेश में खालिदा ज़िया समेत दीगर सियासी असीरों को रिहा कर दिया गया। जमात इस्लामी और BNP के कई बरसों से लापता अफराद बाजियाब। अदालत ने 1000 से ज़ायद रहनुमाओं और कारकुनान की जमानत मंजूर कर ली। बांग्लादेशी अवाम ने भारतीय दर अंदाजी मुस्तरद कर दी। शेख हसीना वाजिद के फरार के बाद बांग्लादेशी अवाम का गम व गुस्से का इजहार बरकरार। ढाका में वाक़या इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर और बंगबंधु मेमोरियल म्यूज़ियम को जला दिया। अवाम की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। भारतीयों की रिहाइश गाहों पर पथराव किया। भारत के ज़ेर असर अवामी लीग ने अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा। हसीना वाजिद की हुकूमत का बदतरीन खात्मा भारत को इंतबाह है कि वो दूसरे ममालिक की निजी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। बांग्लादेश में बिगड़ती सूरत हाल पर भारत को अपनी फ़िक्र लाहक। बांग्लादेश के साथ मौजूदा तमाम सरहदी इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। परवाज़ें मनसूख। दो तरफ़ा रेलवे सर्विस भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। उधर बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारतीय हुकूमत का ऑल पार्टीज़ इजलास। अपोजिशन के सवालात पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के गोल मोल जवाबात। महफूज रास्ता नहीं देना चाहिए था। साबिक फौजी अफसरान के साथ हाजिर सर्विस एहलकारों की भी तनकीद। एक हाजिर सर्विस एहलकार के मुताबिक फौजी अफसरान ने शेख हसीना पर वाज़े कर दिया था कि तुलबा एहतिजाज को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़्यादा अमवात ने फौज के लिए शेख हसीना की हिमायत को मुश्किल बनाया। अवाम के गुस्से पर बांग्लादेशी पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए जाने तक काम करना छोड़ दिया। ढाका से फरार की कोशिश पर 2 साबिक वज़रा गिरफ्तार। उधर न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी मुजाहिरीन का कौंसल खाने पर धावा, तोड़ फोड़ की। शेख हसीना वाजिद और शेख मुजीब की तस्वीर को उतार दिया। शेख मुजीब की बेटी हसीना वाजिद बांग्लादेश की अमीर तरीन शख्सियत निकली। शेख हसीना 6 करोड़ टके से ज़ायद की मजमूई दौलत की मालिक हैं। दौलत के अंबार की वजह से उनका शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन खवातीन में किया जाता है। उनकी सालाना तनख्वाह तकरीबन 13 लाख टका से ज़ायद थी। शेख हसीना वाजिद 6 एकड़ ज़रई अराज़ी की भी मालिक हैं। उनकी दौलत में रियल स्टेट का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बांग्लादेश के अलावा शेख हसीना की बैरून मुल्क भी जायदादें हैं। सिंगापुर में घर, रिहायशी प्लॉट और विला भी हैं। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से $7 अरब कर्ज की मंजूर में बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान ने चीन, सऊदीया और UAE से कर्ज की मुद्दत में तौसीह की यकीन दहानी हासिल कर ली। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक कर्ज का रोल ओवर 3 साल के लिए होगा। हर साल नए सिरे से रोल ओवर किया जाएगा। आलमी इदारे को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने रवां साल दोस्त ममालिक को $12 अरब की अदायगियाँ करनी हैं। सऊदी अरब का 5 अरब, चीन का 4 अरब और UAE का $3 अरब कर्ज वाजिबुल अदा है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास रवां माह के आखिर में शेड्यूल है। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का कवी इम्कान। मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस कमज़ोर हुई। सूरत हाल यही रही तो बेहतरी नहीं आएगी। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बिजली की कीमत 6 रुपये मजीद बढ़ने का खदशा है। अवाम पर उतना बोझ डालें जो बर्दाश्त कर सकें। बांग्लादेश की सूरत हाल हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। महंगाई, बेरोज़गारी और अदम इस्तेहकाम के शिकार नौजवान सड़कों पर आ गए तो क्या होगा। जमात इस्लामी और हुकूमत की एक और बैठक बेसूद। आज फिर मुज़ाकरात होने का इम्कान। लियाकत बलोच के मुताबिक हुकूमत आज तहरीरी तजावीज़ देगी। हुक्मरानों का काम लॉलीपॉप देना है, लेकिन अब अवाम को रिलीफ देना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी आज मामलात आगे बढ़ाने के लिए पुरउम्मीद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कल धरना मार्च का ऐलान कर रखा है। उधर कराची में भी जमात इस्लामी का धरना जारी। मुनम जफर ने एक बार फिर के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा कर दिया।
इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइंदा 1-2 रोज में दरख्वास्त दायर करेगा। आज़ाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज़ आयद किया जाएगा। आइन में आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 15 दिन का वक्त दिया। पार्टी टिकट जमा न कराने वाले उम्मीदवार कैसे PTI के अरकान हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इब्हाम भी अपील का हिस्सा होगा। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान के बयान हल्फी और पार्टी वाबस्तगी फॉर्म की स्क्रूटनी भी शुरू कर दी।